अनिल जी, वो है आपके मिड और स्मॉल कैप शेयर्स। आज ब्रॉडर मार्केट में काफी अच्छी खासी गिरावट आई और ये सुबह अच्छे खुले थे, बट उसके बाद मुनाफा वसूली आई और उसके बाद जो गिरावट आई ये काफी शार्प है। जरा इसके बारे में। गलत आदमी से पूछ रहे हो आप। मैं तो बुलिश था सुबह, मैंने तो नहीं सोचा था कि 3% गिर सकता है, तो मैं तो आदमी सही नहीं इस पर आज जवाब देने के लिए। लेकिन ये जरूर है कि क्यों गिरा उसका एनालिसिस तो कर ही सकता हूँ, और कहाँ हम गलत हुए वो भी पता चल जाता है। पहली चीज़, वैसे आज गिरने का कोई खास और बड़ा कारण नहीं है। आज गिरने का कारण शायद यही हो सकता है कि स्मार्ट मनी वो ये सोचे कि चलो आज रिटेल खरीदने के लिए आया है तो मैं सप्लाई देता हूँ। नॉट नेसेसरी कि वो आज स्मार्ट है इसलिए हमेशा स्मार्ट साबित होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। 7 दिन बाद पता चला कि वो सारे स्टॉक जो उन्होंने बेचे उसके भाव से ऊपर है। आज आप यहाँ पे कम से कम 50 नहीं सैकड़ों हजारों केस ले सकते हैं जिसमें पिछले 3 साल में प्रोमोटरों ने माल बेचा है, और ये समझ के बेचा कि इनसाइडर हूँ, मैं ज़्यादा होशियार हूँ, ढेर शाड़ा हूँ, समझदार हूँ, मैं बेच रहा हूँ, रिटेल ले रहा है मतलब मरेगा। आज वो प्रोमोटर छाती कूट रहे हैं, मेरा माल बिक गया, मेरा माल बिक गया। तो ये वक्त बताएगा कौन ज़्यादा स्मार्ट है। सुबह स्मार्ट में आज बेच दिया, भाव नीचे है, इसका मतलब नहीं कि ठीक है कुछ घंटे के लिए आप स्मार्ट हो सकते हैं, कुछ दिन के लिए हो सकते हैं, कुछ हफ्तों के लिए हो सकते हैं, लाइफ लॉन्ग नहीं हो सकते। करेक्ट। तो कौन जाने कि जिसने लिया वो ज़्यादा समझदार है, या जिसकी उसकी ज़्यादा किस्मत अच्छी है, या जिसने बेचा उसकी। सो आई थिंक मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में कुछ नहीं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग स्मार्ट लोगों की तरफ से आई कि चलो कोई रिटेल आ रहा है लेने के लिए दे दो। दूसरी जो बड़ी कारण है, जो एक्चुअल कारण समझना चाहिए, पहली चीज़ तो है कि ग्लोबल मूड माहौल में कल यूएस भी घटा ऊपर से नीचे, तो आपको पता है कि लार्ज कैप में सेफ्टी ज़्यादा है। ट्रू। सबको लगता है मिड कैप में थोड़ा सा वैल्यूएशन ज़्यादा है, लार्ज कैप में सेफ्टी ज़्यादा है। लार्ज कैप ले लो, रिस्क कम रहती है, क्योंकि डर 2007-2008 का अभी तक है ना लोगों को है। चलो फेड ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपका डर बढ़े, लेकिन खत्म भी तो नहीं हुआ ना। करेक्ट सर, करेक्ट। सो ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये आपका पहली चीज़ है। दूसरा, एफआईज की खरीदारी भी जो आती है वो दिग्गजों में ज़्यादा आती है, तो एफआईज की खरीदारी का सपोर्ट मिड कैप स्मॉल कैप में तो है नहीं, खरीद हो रहे हैं। महंगे वैल्यूएशन थोड़े हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं। उस महंगे वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है, क्या दिक्कत है, बराबर। अब रहा सवाल क्यों आई है, तो आने की वजह कि एक तो पीएसयू स्टॉक्स आज जो घटे हैं, HAL, BL वगैरह, REC, PFC टाइप के, वो मिड कैप कैंडिडेट्स है। दूसरा, कोई आइडिया जैसे शेयर घट रहे हैं, चंबल जैसे घट रहे हैं, जो मिड कैप का हिस्सा। काफ़ी कुछ योगदान तो आइडिया में चंबल जैसे शेयरों का है। यस सर। आई एम श्योर इंडस टावर है क्या निफ्टी में, नहीं तो इंडस टावर का भी होगा योगदान। तो ये सारे शेयर हैं जो मिड कैप्स में घटे हैं, इस वजह से थोड़ी सी गिरावट आई है। तो ठीक है, ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है। और अब तक का तो ट्रैक रिकॉर्ड दीप मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का ये, अगर बाजार में तेजी है, बुलरन है, अगर बुलरन ही आज खत्म हो गया हो, टॉप बन गया हो, और अगले 2 साल आपको ये भाव नहीं दिखेंगे, इतनी दूरदर्शिता तो मेरी नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं अगले 2 साल के लिए टॉप नहीं बना है, तो अब तक हमने यही देखा कि 1, 2, 3, 4 दिन के बाद, 2 दिन, 1 दिन, 1.5 दिन के बाद में वापस मिड कैप उछल भी जाते हैं। करेक्ट सर। तो इसलिए अगर 2 साल का ही टॉप बन गया हो तब तो आप कर भी क्या लेंगे। करेक्ट सर। और 2 दिन का बना हो तो फिर क्या चिंता है। दिस इज व्हाट इट इज। दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है सर, चलिए आपने वोडाफोन